महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आपके पास केवल 1 घंटा बचा हुआ है और जो ये टाइम बच रहा है ना, इस टाइम में आपको बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए यार, क्योंकि बहुत ही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। ये आपको इसमें मैं रस, छंद, अलंकार तीनों पढ़ा दे रहा हूँ भाई साहब। 100 नंबर फिक्स, एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ से पेपर में आएंगे, यहाँ से प्रश्न पेपर में आएंगे। देख लीजिएगा, कुछ भी हो जाए ना, पूरा का पूरा यहाँ से पेपर में प्रश्न आएगा, इसलिए आप इसको रट लीजिए। इसको पूरा पूरा क्या करेंगे, रट लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे करुण तथा वीर रस को हम दोनों डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको लक्षण और उदाहरण देना रहेगा। दोनों में से दोनों को 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पेपर में फंसेगा। रट लीजिए, रट कर जाइए इसको। ये भाई साहब होता क्या है करुण रस? तो शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस क्या होता है, याद कर लीजिए। करुण रस क्या होता है, याद कर लीजिए। यहाँ से पक्का 100% श्योर है, लिख के दे रहा हूँ कि फंसेगा। अंतिम मौका है, बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। अब अंतिम मौका में बिल्कुल आपको 95 नंबर पक्का करना है, क्योंकि आपको 5 नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में आपके 100% गारंटी है कि पूछे जाते हैं। तो करुण रस क्या होता है? शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या लिख देंगे? शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जो को आहि बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपनाह की नहीं सामा। आप यहाँ से यहाँ तक भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और कोई अन्य चीज आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो करुण रस क्या लिखेंगे? शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। रट डालिए, और इसको उदाहरण यहाँ पे आप लोग छाप लीजिए। इस उदाहरण को आप लोग छाप लीजिए। उसके बाद वीर रस को छाप लीजिए। वीर रस को आप लोग छाप लीजिए। वीर रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और उत्साह नामक अस्थाई भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस क्या होता है, याद कर लीजिए। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा उत्साह नामक अस्थाई भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यह करुण रस, वीर रस, दोनों में से कोई ना कोई एक रस आपको जरूर देखने को मिलेगा। 100% गारंटी मैं दे रहा हूं पेपर में। आज आप जाके देख लीजिएगा कि वहां पे ये क्वेश्चन मिलता है कि नहीं, और फिर आके बताइएगा। और आप खुद कहेंगे कि सर यही तो क्वेश्चन पूरे हमने वहां पे देखा, पेपर में सारे क्वेश्चन यही थे सर, यही थे क्वेश्चन सर, छाप कर आ गए हैं। आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, यही सारे प्रश्न आएंगे, यही सारे पेपर में आएंगे। जाकर इसी को छाप दीजिएगा, और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीर रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा उत्साह नामक भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण में क्या लिखेंगे? निकसत म्यान तय मखु मयूख प्रलय, भानु कैसी फारे तम तोम से, गए दंदन के जाल को। बस इतना लिख दीजिएगा। या फिर आप ये लिख दीजिएगा, लागत लपिट कंठ बैरिन के नागिन सी, रुदही रिझावे दे दे मुंडली के माल को। या फिर आप ये लिख दीजिएगा, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक नंबर के हैं, तो जिस नंबर से पूछा जाए उसी नंबर के आपको देना रहेगा। उसके बाद अलंकार रट डालिए। ये अलंकार रट डालिए। वैसे मैंने टेलीग्राम पर मैं भेज दिया था, रात में ही मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया था, लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े जाके यार पढ़ लीजिए वहाँ से। और इस जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते हुए चले जाइए। अंतिम आपके पास टाइम बचा हुआ है, और इसी अंतिम बचे हुए टाइम में आपको पूरा नंबर स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए यार, पूरा नंबर स्कोर करना है, कुछ भी हो जाए, हमें नहीं सुनना। आप लोग कुछ भी करिए, कितना भी पढ़िए, लेकिन आपका ये तैयार हो जाना चाहिए। यमक अलंकार का लक्षण, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण के साथ उदाहरण बताना है। तो चलिए देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां एक या एक से अधिक शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है।
आप कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय या खाएं बैराय जगवा खाएं बैराय या खाएं बैराय जगवा खाएं बैराय। तो ये क्या है? यमक अलंकार है। इसको आप मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है रूपक अलंकार। यही अलंकार और यही रस और यही दोहा तैयार कर लीजिएगा छंद, और आपको कुछ भी अलग से तैयार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार अर्था अलंकार का उदाहरण है। जो रूपक अलंकार होता है यह क्या होता है? रूपक अलंकार क्या होता है? यह एक अर्था अलंकार का उदाहरण होता है। रूपक अलंकार अर्था अलंकार का क्या होता है? उदाहरण होता है। किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? आपका रूपक अलंकार होता है। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, छापने वाला क्वेश्चन, एकदम छाप कर जाइए। पेपर देने से पहले जितने भी बच्चे हैं छाप कर जाइएगा। यहाँ पर पेपर में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा और यही सब आप तैयार कर लीजिए। ना इससे बाहर आएगा ना इससे हटकर आएगा, जो आएगा यहीं से आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, अंतिम 1 घंटा है, मार दीजिए छक्का। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। उदाहरण क्या हो जाएगा? नारी कुमुदिनी अवधसर रघुवर विरह दिनेश अस्त भय विकसद भई निरखि राम राकेश निरखि राम राकेश। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा। रूपक अलंकार क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद आपका अंतिम टॉपिक आता है छंद। जी हाँ, दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। ये तो 100% फिक्स है, ये 100% फिक्स है। यहाँ से आने के लिए रट डालिए, तैयार कर डालिए, कुछ भी हो जाए इसको एकदम कंप्लीट कर डालना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग दोहा क्या होता है। तो काव्य के जिस छंद के प्रथम तृतीय विषम चरणों में 13-13 एवं द्वितीय चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होता है, अर्धसमात्रिक दोहा छंद है। वह क्या होता है? अर्धसमात्रिक छंद होता है। तो दोहा क्या होता है? एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें प्रथम तथा तृतीय चरणों में जो कि विषम होते हैं 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु और गुरु होता है। अंत में क्या होता है? लघु और गुरु होता है। उसे क्या कहते हैं? हम लोग दोहा कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघु चंदु ज्ञान सभा जन तनु भगत सचिदानंदु। इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है चौपाई। चौपाई छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। यह सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। चरण के अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे? बंदहु गुरुपद पदुम परागा बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका चौपाई हो जाएगा। तो दोहा और चौपाई भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए। तो इसमें मैंने रस छंद अलंकार तीनों बता दिए। 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लिए हैं और चले जाइए पेपर में देने के लिए, और वहां पर ये आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।